हेलो दोस्तों, जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं एसवीडी का साइंस का पेज 1 से। तो आरआरबी भोपाल में पूछा था 1992 में। देखते हैं क्या पूछा था। एनालिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? एनालिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो जोंक और केचुआ, यानी जोंक और केचुआ जो एनालिडा ग्रुप में आते हैं। आर्थ्रोपोडम ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः जो आते हैं वो तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी, ये सभी आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आते हैं। कौन-कौन से? तिलचट्टा हो गया आपका, मच्छर हो गया, खटमल हो गया और मक्खी जो है आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आते हैं। और एनालिडा ग्रुप में कौन आता है? जोंक और केचुआ जो है एनालिडा ग्रुप में आते हैं। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत जो है घोंघा और सीपी आते हैं। घोंघा और सीपी आप देखे होंगे, तो ये दोनों जो है और भी चीजें हैं, ये सभी जो है मोलस्का ग्रुप के अंदर आते हैं। यानी कि ऊपर से अंदर इनका अति होता है, ऊपर से समझिए कि कठोर त्वचा का कठोर बना होता है। तो वही मोलस्का ग्रुप के अंदर आते हैं ये घोंघा और सीपी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन-कौन से जंतु आते हैं? तो इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत जो है तारा मछली हो गया और ब्रिटल स्टार हो गया। यानी तारा मछली और ब्रिटल स्टार जो है याद रखिएगा, इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मुख से। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मुख से होता है। शिराई द्वारा कौन-कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शिराई द्वारा कौन-कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त होता है शिराई द्वारा। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? धमनी द्वारा तो शुद्ध रक्त प्राप्त होता है धमनी के द्वारा। धमनी के द्वारा जो है शुद्ध रक्त प्राप्त होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी तथा सी। कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील है? तो बी तथा सी जो है विटामिन, ये जल में घुलनशील होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोडियम का कार्य क्या है? सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। यानी कि जो यह जो है रक्त दाब को क्या करता है? नियंत्रित करता है। यानी ब्लड प्रेशर को क्या करता है? कि नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, साथ ही जल का संतुलन बनाए रखता है, यानी जल का जो संतुलन है उसको बनाए रखता है। तो ये सोडियम का कार्य है। चलिए आरआरबी चेन्नई देखते हैं 1992 में क्या पूछा है। पोटेशियम का कार्य क्या है? पोटेशियम का कार्य क्या है? तो यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। यह हृदय की धड़कन और नाड़ी संस्थान के कार्यों को क्या करता है? संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। ग्लूकोज जो है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा आप क्या करते हैं, काम करते हैं, तो क्या होता है? तो ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर लैक्टिक अम्ल बना देता है, जिसके कारण से आपको थकान महसूस होता है और क्या होता है? आपको हल्का-हल्का दर्द होता है। तो ये लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। फिर जब आराम करते हैं तो धीरे-धीरे ये क्रिया जो धीरे-धीरे समाप्त हो जाती है, उसके बाद से आप तरोताज़ा महसूस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो इथाइल अल्कोहल बनाता है। यानी इथाइल अल्कोहल जो है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया हो गया या यीस्ट मतलब खमीर से प्रतिक्रिया कर बनाता है इथाइल अल्कोहल। याद रखिएगा कि ग्लूकोज जो है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ठीक है, उसके बिना ग्लूकोज जो है बैक्टीरिया और यीस्ट से प्रतिक्रिया करता है और करके इथाइल अल्कोहल बनाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? अब जो बोल रहा है कि O2 की उपस्थिति, यानी कि O2 उपस्थित है, यानी ऑक्सीजन क्या है? कि उपस्थित है और उसमें क्या है कि ग्लूकोज उससे प्रतिक्रिया करता है और क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। उसमें क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यानी कि H2O और CO2 का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनालिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। एनालिडा में जो है, एनालिडा वर्ग अभी ऊपर पढ़े हैं, तो एनालिडा ग्रुप में कौन आता है? जोंक और केंचुआ आते हैं और इनका जो जो उत्सर्जन होता है, उत्सर्जी अंग जो है क्या है? तो नेफ्रिडिया है। इनका उत्सर्जन जो होता है, जैसे अपना उत्सर्जी अंग होता है इनका, उत्सर्जी अंग द्वारा होता है नेफ्रिडिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूत्र का पीएच मान होता है 6। मूत्र का पीएच मान क्या होता है? 6 होता है। ठीक है, तो मूत्र क्या होता है? क्या होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 से 1 से लेकर 7 तक और 7 के बाद 14 तक, मतलब यहाँ से 14 तक होता है और यहाँ से मतलब 1 से लेकर 7, तो ये हो गया अम्लीय हो गया, इसके बाद क्षारीय हो जाता है और ये बेसिक हो गया, मतलब नॉर्मल हो गया। तो ये 6 है, तो यानी कि आपका हो जाएगा हल्का सा क्या बोलते हैं, अम्लीय टाइप का होता है मूत्र का पीएच मान। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पीएच मतलब होता है मूत्र का हल्का अम्लीय होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है? बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि में किस ग्रंथि में होती है? तो अग्नाशय में होती है। बहिस्रावी
यानी कि बाहर, और अंतः मतलब आंतरिक। स्राव जो है दोनों होता है किसमें? तो अग्नाशय में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पीयूष ग्रंथि या प्यूटरिटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि या प्यूटरिटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि से जाना जाता है। स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है प्रत्यानयन बल कहलाता है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है तो प्रत्यानयन बल कहलाता है। अब आरआरबी जम्बू 1992 में पूछा था, वो देखते हैं। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? तो कंपोस्ट है। वर्मी कंपोस्ट नाम सुने होंगे, तो वही है कि जो पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक होता है। पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, यानी अवसाद जो होता है उन चट्टानों में जो है पेट्रोलियम पाया जाता है, उन चट्टानों में। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है। गुब्बारों को उड़ाने में काम में लाई जाने वाली गैस है हीलियम। हीलियम उसमें भर दीजिएगा गुब्बारे में, गुब्बारे में, ठीक है, छोड़ दीजिएगा तो वो हवा में उड़ जाता है, हीलियम भरा होगा तो। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो कीटनाशी के रूप में। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो कीटनाशी के रूप में। जैसे आप अपने मुंह के द्वारा गुब्बारे में हवा भरकर फुलाकर छोड़िएगा तो ऊपर ऐसे धाका भी दीजिएगा तो ऊपर से नीचे आता है। कारण ये होता है कि आपकी हवा होती है, आप उसको कार्बन डाइऑक्साइड उसमें छोड़ रहते हैं, क्योंकि मनुष्य जो है ऑक्सीजन लेता है अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो आप मुंह से जब गुब्बारे फुलाते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में बहुत ज्यादा, मतलब वातावरण में है, तो उसमें क्या होगा कि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है। तो वो क्या होता है कि वो जो है भारी होता है, और वो क्या होता है कि दबाव, जो वायुमंडल का जो दबाव होता है उससे क्या होता है वो नीचे गिरने लगता है। और हीलियम क्या होता है? हीलियम जो है भर दीजिएगा तो हीलियम ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि हल्का होता है ऊपर, फिर इसको लेके जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो हाइड्रोजन H2 है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो हाइड्रोजन H2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? तो सूती वस्त्र से। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? तो सूती वस्त्र से होती है। लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो हरी सब्जियां। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो हरी सब्जियां, जैसे पालक वालक खाइएगा तो लोहा बहुत ज्यादा आपको मिलेगा, प्राप्त होगा। चलिए आगे मिलते हैं। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल। तत्कालिक ऊर्जा यानी शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज। तत्कालिक ऊर्जा यानी शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज दिया जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आरआरबी अजमेर 1992। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तब पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए। एक रक्षा आवरण बनाती है आंत ज्वर, यानी कि पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है, तो इसलिए ओजोन परत क्या है? महत्वपूर्ण है मानव के लिए। आंत ज्वर यानी टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? यानी कि आंत ज्वर जिसको बोला जाता है, टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि है क्लोरोमाइसिटिन है। क्लोरोमाइसिटिन आप खाइएगा तो टाइफाइड से आपको आराम मिलेगा, ठीक होगा। गैस की लौ के सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? गैस की लौ के सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो आगे बढ़िए देखते हैं इसका। ज्योतिहीन क्षेत्र यानी नॉन ल्यूमिनस जोन बोला जाता है। नॉन ल्यूमिनस जोन यानी ज्योतिहीन क्षेत्र कहा जाता है। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। सोने का शुद्ध रूप जो होता है 24 कैरेट का होता है। सीने बार किसका यक है? तब पारा का, Hg का। सीने बार किसका यक है? अयस्क है, तब पारा का है। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा। शरीर के ताप का नियंत्रण जो है किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? 33। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो 33 होती है, 33। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन। बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन, बीसीजी का पूरा नाम है बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? कवक द्वारा। एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? कवक द्वारा। दमा यानी अस्थमा नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा। दमा यानी अस्थमा नामक रोग किससे होता है? तो कवक द्वारा। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? कृमि के द्वारा, वर्म के द्वारा। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? कृमि यानी वर्म के द्वारा। जब एक वस्तु की वेग दुगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाती है। जब एक वस्तु की वेग दुगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरआरबी कोलकाता 1992। सूत्र कणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्र कणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है माइटोकॉन्ड्रिया। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? आवृत बीजी, एंजियो और पर्न्स के। वट वृक्ष पादपों को किस वर्ग में आता है? आवृत बीजी, एंजी और पर्न्स के रूप में। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं। पेनिसिलिन किससे बना था? कवक के द्वारा। पेनिसिलिन किसके द्वारा बना था? कवक के द्वारा।
लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर समझा जाता है। वो दो जीव कौन से हैं? कौन-कौन से हैं? शैवाल और कवक। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर समझा जाता है। वो दो जीव कौन-कौन से हैं? शैवाल और कवक का। आम तौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल। आम तौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से। लौंग किससे प्राप्त होती है? पुष्पकली से। लौंग किससे प्राप्त होती है? पुष्पकली से। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पुरावर्ती से पाक्षा शर्करा, ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजन बनने की विधि का नाम क्या है? ग्लूकोन वजनन। ग्लूकोन वजनन कहा जाता है। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल है। न्यूक्लिक अम्ल है। हेलो दोस्तों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? सोने का शुद्ध रूप जो है कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। सोने का शुद्ध रूप। शनिवार किसका अयस्क है? तो पारा का। पारा मतलब Hg। शनिवार किसका अयस्क है? तो पारा Hg का। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा। शरीर के ताप का नियंत्रण जो है हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो 33। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो 33 होती है। बीसीजी का पूरा नाम है बैसिलस कैलमेटी ग्यूरिन। बीसीजी का पूरा नाम है बैसिलस कैलमेटी ग्यूरिन है। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? तो कवक द्वारा। एथलीट फुट नामक रोग होता है तो कवक के द्वारा होता है। दमा जो है अस्थमा नामक रोग किससे उत्पन्न होता है? दमा यानी अस्थमा नामक रोग जो है किससे होता है? तो कवक के द्वारा होता है। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो कृमि यानी वर्म के द्वारा। फाइलेरिया नामक रोग जो है किस कारण से होता है? कृमि यानी वर्म के द्वारा। जब एक वस्तु की वेग दुगुनी की जाती है तो उसकी गति ऊर्जा जो है चौगुनी बढ़ जाती है। जब एक वस्तु की वेग जो है दुगुनी की जाती है तो उसकी गति ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरआरबी कोलकाता 1992। सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है माइटोकॉन्ड्रिया। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म में आता है। एंजियो और पर्स में आता है। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो आवृत बीजी में आता है, एंजियोस्पर्म बोला जाता है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो कवक के द्वारा। पेनिसिलिन जो है कवक के द्वारा बनाया जाता है। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर समझा जाता है। वो दो जीव कौन कौन से हैं? शैवाल और कवक। लाइकेन जो है को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर समझा जाता है। वो दो जीव कौन कौन है? तो शैवाल और कवक है। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल के द्वारा। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल के द्वारा। लौंग किससे प्राप्त होता है? तो पुष्पकली के द्वारा। लौंग किससे प्राप्त होता है? तो पुष्पकली के द्वारा। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पूर्ववर्ती से पक्षा शर्करा ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजन बनने की विधि का नाम क्या है? ग्लूकोन वजन है। अनशन या अनशन या अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान जो है शरीर में अशर्करा वर्गीय पुरावर्ती से पक्षा शर्करा यानी ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजन बनने की विधि का नाम क्या है? तो ग्लूकोन वजनन है। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल है। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल है। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कटक उड़ीसा में है। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र जो है कटक में है। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? किस वैज्ञानिक को है जो प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो मेल्विन कैल्विन को जो है प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? किस पदार्थ के संचय से जो है मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? तो लैक्टिक अम्ल के। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो लसीकाणु यानी लिम्फोसाइट। लसीकाणु यानी लिम्फोसाइट। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो 120 दिन। मनुष्य में जो है लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि होती है कितनी होती है? तो 120 दिन। सिरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी। सिरा रक्त को ऑक्सीजन ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी। आरआरबी भुवनेश्वर देखते हैं 1993। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपोहन यानी डायलिसिस पर। कृत्रिम गुर्दा जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपोहन यानी डायलिसिस पर। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण या पिगमेंट पर आधारित आश्रित है, किसमें पाया जाता है? परितारिका आइरिस।
एक व्यक्ति की आंखों का रंग जो है काला, नीला या भूरा उस वर्ण या पिगमेंट पर आश्रित है, किसमें पाया जाता है? परितारिका यानी आइरिस। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो नेत्र श्लेष्मा यानी कंजक्टिवा। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? नेत्र श्लेष्मा यानी कंजक्टिवा। बच्चे का दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? ऑक्सीटोसिन। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? डिम्ड वाहिनी नली यानी फैलोपियन ट्यूब में। निषेचन जो है सामान्यतः कहाँ होता है? तो डिम्ड वाहिनी नली यानी फैलोपियन ट्यूब में। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? कृत्रिम वीर्य से सेचन लिखा है सेवन, सेवन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया जो है पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है रेफ्लेसिया का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आरआरबी सिकंदराबाद। असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन है? तो नारियल, कटहल और सेब। असत्य फल जो है नारियल है, कटहल है और सेब है। अब देखते हैं क्वेश्चन बैंक है। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? वलयों को गिनकर यानी कि रिंग्स जो उसमें होते हैं उसको गिनकर उसकी आयु का पता लगाया जाता है। जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो बिना मिट्टी के पादप उगाना। बिना मिट्टी के पादप उगाना जो है हाइड्रोपोनिक्स है। किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहता है? ग्रेगर मेंडल को। किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहता है? ग्रेगर मेंडल को। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? पिता के गुणसूत्रों से। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण जो है किससे होता है? तो पिता के गुणसूत्रों से। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या होती है 46। मनुष्य में जो है गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो होती है 46। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? विटामिन B1। जो लोग जो है मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? विटामिन B1। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है ऋणात्मक। किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है तो ऋणात्मक। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? बीजों से। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो बीजों से। आरआरबी गुवाहाटी देखते हैं 1993। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसे तेज गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया जो है अमोनिया में बदल जाता है। क्योंकि जीवाणुओं द्वारा जो है यूरिया जो है अमोनिया में बदल जाता है, इसी कारण ऐसा होता है। किस मछली में सल्क नहीं होता है? तो कैटफिश में सल्क नहीं होते हैं। किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? तो कैटफिश में सल्क नहीं होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्यादातर मछलियां जल में क्यों नहीं डूबती है? वातावसाय यानी स्विमिंग ब्लॉडर के कारण। ज्यादातर मछलियां जो है जल में क्यों नहीं डूबती है? तो वातावसाय यानी स्विम ब्लडर जो होता है उनके कारण ये नहीं डूबती है। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? W.M. स्टेल ने। सर्वप्रथम जो है विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? W.M. स्टेल ने। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर अनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मटर के पौधे। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर अनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो मटर के पौधे। लिटमस किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से। लिटमस जो है लाइकेन से प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रांची में देखते हैं आरआरबी रांची 1993। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? सिनकोना वृक्ष से। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना वृक्ष से। अफीम जो एक पादप उत्पाद है ये किससे प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स से। अफीम जो एक पादप उत्पाद है ये किससे प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स से। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाणिज्यिक यानी कमर्शियल कागज किसके छाल से प्राप्त होता है? बलूत यानी ओक से। वाणिज्यिक यानी कमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है? बलूत यानी ओक से। पश्मीना उन बकरी को किस नस्ल से प्राप्त होती है? चेंगथंगी से। पश्मीना ऊन जो है बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होती है? चेंगथंगी से। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो बैंग रोग के कारण। मवेशियों में बांझपन जो है किस रोग के कारण होता है? तो बैंग रोग के कारण। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? सूत्रण रोग यानी सिरोसिस से। अधिक शराब पीने वाले लोग जो हैं अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो सूत्रण रोग यानी सिरोसिस से मरते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम किसका कार्य करती है? ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। राइबोसोम जो है किसका कार्य करती है? तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो मरुद्भिद यानी जीरोफाइट कहलाते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो मरुद्भिद यानी जीरोफाइट कहलाते हैं। आरआरबी कोलकाता 1994 देखते हैं। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। भैंस की मुख्य नस्लें कौन कौन सी है? तो मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जफराबादी और महसाना। भैंस की मुख्य नस्लें कौन कौन सी है? तो मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जफराबादी और महसाना। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बीकानेर राजस्थान में है। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बीकानेर राजस्थान में है। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो वृक्षों के छाल से। दालचीनी जो है कहाँ से प्राप्त होती है? तो वृक्षों के छाल से। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? तो इलायची को। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? तो इलायची को। फूलों का अध्ययन कहलाता है? तो एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन कहलाता है? तो एंथोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का। सिस्टेमा नेचुर किसकी पुस्तक है? सिस्टेमा नेचुरे किसकी पुस्तक है? तो कार्ल लिनियस का। कार्ल लिनियस की ये पुस्तक है सिस्टेमा नेचुरे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। आरआरबी त्रिवेंद्रम 1994। दूध से दही के रूप में जमने के कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस। दूध से दही के रूप में जमने के कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस है। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है, प्रोटीन होता है। जंतु में होने वाले फुट एंड माउथ रोग इसके कारण से उत्पन्न होता है? विषाणु के कारण। जंतु में होने वाले फुट एंड माउथ रोग जो है किसके कारण से उत्पन्न होता है? विषाणु के कारण। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लैमिनेरिया। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लैमिनेरिया से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आरआरबी महेंद्रू घाट 1994। एवागाड्रो संख्या का मान होता है 6.023 गुना 10⁻23। एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.023 गुना 10⁻23। दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक जो है बढ़ता है। ठीक है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है लाल रक्त कण आरबीसी। मानव रक्त में जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है लाल रक्त कण आरबीसी। वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के। वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के। ध्वनि की चाल है 760 मील प्रति घंटा। ध्वनि की चाल जो है 760 मील प्रति घंटा है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बक्साइट। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बक्साइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरआरबी बेंगलोर 1994। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किया जाता है कीड़ों के स्राव के रूप में। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किया जाता है कीड़ों को स्राव के रूप में। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है तो ऑटो ग्रंथि से। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है ऑटो ग्रंथि से। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बनाता है टंगस्टन का। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बनाता है टंगस्टन का। आरआरबी अजमेर 1994। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक और उल्टा होता है। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार है लगभग 2.5%। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार है 2.5% लगभग। दूध की शुद्धता मापी जाती है इलेक्ट्रोमीटर से। दूध की शुद्धता मापी जाती है इलेक्ट्रोमीटर से। ध्वनि का शोरगुल का मापन होता है डेसिबल में। ध्वनि का शोरगुल का मापन होता है डेसिबल में। बायोगैस में मुख्यतः होता है मिथेन CH4। बायोगैस में मुख्यतः होता है मिथेन यानी CH4। माइक्रोफोन का आविष्कारक है ग्राहम बेल। माइक्रोफोन का आविष्कारक है ग्राहम बेल। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के अभाव से। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के अभाव से। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी के कमी के कारण। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच आता है। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच आता है। पेसमेकर संबंधित है हृदय से। पेसमेकर संबंधित है हृदय से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बैंक देखते हैं। विरंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl होल ट्वाइस Cl है। CaOCl यानी कि। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणुओं की संरचना पृथक पृथक होती है। प्राकृतिक बहुलक है रबड़। प्राकृतिक बहुलक है रबड़। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है मृदु लोहा। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है मृदु लोहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं। आरआरबी मुंबई 1995। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? तो मेनिंजाइटिस होता है। क्या होता है? तो मेनिंजाइटिस। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? तो मेनिंजाइटिस। द्रव्यमान का सही मात्रक है किलोग्राम। द्रव्यमान का सही मात्रक है किलोग्राम। पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी है। पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम है बायोजियोग्राफी। क्षेत्रफल एक राशि है अदिश। क्षेत्रफल एक राशि है अदिश। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। आरआरबी भोपाल देखते हैं। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है सोयाबीन और मशरूम। प्रोटीन का जो है सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है सोयाबीन और मशरूम। ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती है निर्वात से होकर। ध्वनि तरंगे जो यात्रा नहीं कर सकती है निर्वात से होकर। चलिए आगे देखते हैं। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है काला। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है काला। रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है स्फिग्मो मैनोमीटर का। रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है स्फिग्मो मैनोमीटर का। रेडियन किसकी इकाई है? कोण का। रेडियन किसकी इकाई है? तो कोण का। चलिए आगे बढ़ते हैं।
खून की कमी को कहा जाता है एनीमिया, खून की कमी को कहा जाता है तो एनीमिया कहा जाता है। भारी जल शब्द किसका सूचक है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O का। भारी जल शब्द किसका सूचक है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं आरआरबी अहमदाबाद। विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा स्रोत है, विटामिन ए। विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा होता है, विटामिन ए। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। आवेश की मात्रा का मात्रक है एम्पियर सेकंड, आवेश की मात्रा का मात्रक है एम्पियर सेकंड। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है आयरन की कमी से, शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है आयरन की कमी से। आरआरबी गुवाहाटी देखते हैं, नींबू में पाया जाना अम्ल है साइट्रिक अम्ल, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है साइट्रिक अम्ल। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है नाइट्रोजन 78%, वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है नाइट्रोजन 78%। गैसोहल बनता है पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से, गैसोहल बनता है पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, और इसको बोला जाता है रतौंधी। कार्बन के दो मुख्य अपरूप है हीरा और ग्रेफाइट, कार्बन के दो मुख्य अपरूप है हीरा और ग्रेफाइट। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है तो फीमर है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है 206, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो 206 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रकाश वर्ष मात्रक दूरी का, प्रकाश वर्ष मात्रक दूरी का। पोजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने, पोजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस, पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है ओजोन परत, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है ओजोन परत। आरआरबी त्रिवेंद्रम देखते हैं 1996 में। डायनेमो का आर्मेचर बनाता है इस्पात से, डायनेमो का आर्मेचर जो बनाता है इस्पात से बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, उसका वजन चांद्र पर होगा तो 100 न्यूटन होगा, यानी 100 न्यूटन। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन जो है 600 न्यूटन है, उसका वजन चंद पर होगा आपका 100 न्यूटन, 1/6 हो जाता है, ठीक है, इसलिए 100 हो जाएगा। सोना का अपेक्षित घनत्व होता है 19.30 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, सोना का अपेक्षित घनत्व है 19.30 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठोस कण की इकाई है स्टेरेडियन, ठोस कण की इकाई है स्टेरेडियन। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं जब इस्पात जैसे धातु के छड़ को इसकी प्रत्यास्थता सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाता है। जब इस्पात जैसे धातु की छड़ को उसकी प्रत्यास्थता सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाता है। आरआरबी गुवाहाटी 1996। एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है शून्य, एक आवेशित खोखले गोले के गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है शून्य। स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को डैश पर रखकर पाठ्यांक लिए जाने का सुझाव दिया जाता है ऊर्ध्वाधर। स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को डैश पर रखकर पाठ्यांक लिए जाने का सुझाव दिया जाता है ऊर्ध्वाधर। शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा उल्टा का डैश स्पष्ट है ठीक 90 डिग्री द्वारा, ठीक 90 डिग्री द्वारा। पीला, हरा और लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है सफेद फिल्टर से होकर। पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है सफेद फिल्टर से। आरआरबी भोपाल 1997। कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है? तो पीयूष ग्रंथि। कौन जो है हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है? तो पीयूष ग्रंथि करता है। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस होता है उसमें जो है ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे कहते हैं आयन मंडल, आयन मंडल जो है वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे कहा जाता है आयन मंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं, आरआरबी अब महेंद्र घाट देखते हैं। प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश के किरण का मुड़ना, प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना। एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंग दैर्ध्य वाला रंग है बैगनी, एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंग दैर्ध्य वाला रंग है बैगनी। सर्वदाता रक्त वर्ग है ओ, सर्वदाता रक्त वर्ग है ओ। स्पिग्मो माइनोमीटर मापता है रक्तचाप को, स्पिग्मो माइनोमीटर मापता है रक्तचाप को। चलिए आगे बढ़ते हैं, आरआरबी इलाहाबाद देखते हैं। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर, पृष्ठ तनाव की इकाई है न्यूटन प्रति मीटर। डायनामाइट का आविष्कार करने वाला स्वीडिश रसायनज्ञ अभियंता उद्योगपति का नाम बताइए? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। डायनामाइट का आविष्कार करने वाला स्वीडिश रसायनज्ञ अभियंता एवं उद्योगपति का नाम बताइए? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी टीका दिया जाता है? किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी टीका दिया जाता है? तो यह क्षमा यानी टीबी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बैंक देखते हैं। क्वेश्चन बैंक क्या है? गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की? जॉन नेपियर ने। गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की? तो जॉन नेपियर ने। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? हेनरी बेकुरल ने। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो हेनरी बेकुरल ने। आरआरबी सिकंदराबाद देखते हैं। कौन विटामिन बी कम्प्लेक्स समूह से संबद्ध नहीं है? एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन विटामिन बी जो कम्प्लेक्स से संबद्ध नहीं है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, दिन के समय जो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सोल्डर टाका मिश्र धातु है टीन और सीसा का, सोल्डर जो टाका मिश्र धातु है
टीन और शीशा का। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। कौन सा सक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो रेडान। कौन सक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो रेडान। आरआरबी महेंद्र घाट। पृथ्वी की ओजोन परत प्रणाली प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि पृथ्वी की ओजोन परत जो है प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि यह उन्हें सूर्य के अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। यह उन्हें सूर्य के अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? अस्थि मज्जा द्वारा। वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? अस्थि मज्जा द्वारा। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। आरआरबी कोलकाता देखते हैं। गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? अरेखित। गर्भाशय में कौन सी रेखी पाई जाती है? तो अरेखित। सेस्टेरिन किसकी औषधि है? तो बुढ़ापा रोकने की। सेस्टेरिन किसकी औषधि है? तो बुढ़ापा रोकने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया था? उत्तल लेंस का। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया था? उत्तल लेंस का। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। आरआरबी मुंबई देखते हैं। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होता है? विटामिन। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होता है? तो विटामिन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरआरबी मुंबई देखते हैं। भूकंपीय तरंगे रिकॉर्ड की जाती है सिस्मोग्राफ पर। भूकंपीय तरंगे रिकॉर्ड की जाती है सिस्मोग्राफ पर। प्रदूषित जल पीने के पश्चात पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? टाइफाइड का। यानी कि प्रदूषित जल आप पीजिएगा तो आप किस लक्षण का विकास करेंगे? टाइफाइड होगा। इससे प्रदूषित जल पीने से टाइफाइड होता है। सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती है? ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभमंडल। सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती है? ट्रोपोस्फियर क्षोभमंडल पर। आरआरबी भोपाल देखते हैं। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? भूरी। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो भूरी दिखाई देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड लगभग। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा जो होगी, गति जो एक तो गाड़ी चल रही है तो उसमें गति में है और बैठा हुआ है इसलिए दोनों होगी, गतिज और स्थितिज दोनों। आरआरबी सिकंदराबाद देखते हैं। अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार होते हैं? सिरोसिस के कारण जो है अल्कोहल का अधिक मात्रा करने वाले मौत का शिकार होते हैं। अल्कोहल का अधिक मात्रा जो लोग करते हैं वो सिरोसिस के कारण मौत का शिकार होते हैं। सिरोसिस याद रखिएगा। आरआरबी अजमेर देखते हैं। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत होता है। टाइफाइड रोग जो है प्रदूषित जल पीने के कारण से टाइफाइड होता है और इससे शरीर का अंग जो प्रभावित होता है वह है आंत। आंत याद रखिएगा, आंत। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्य रूप से होता है ब्यूटेन और प्रोपेन। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्य रूप से क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। चलिए आरआरबी भोपाल देखते हैं। आरआरबी भोपाल। बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? कैटफिश। बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? कैटफिश है। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है वायु में। ध्वनि जो है ध्वनि का वेग न्यूनतम स्तर पर होती है वायु में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है विद्युत सेल। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है विद्युत सेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या है? थीन। कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या है? थीन। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। आरआरबी चेन्नई देखते हैं। एक सोर्स प्रोग्राम है एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण। एक सोर्स प्रोग्राम है एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तुओं का त्वरण होता है समान। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है समान। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो है कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय रूप न हो। यह न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब एक चलती वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाती है। जब एक चलती वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाती है। विद्युत मात्रा की इकाई है कूलम्ब। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो कूलम्ब है। 1 किलोग्राम राशि का वजन है 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम राशि का वजन है 9.8 न्यूटन। एक्सरे के शोधक थे रोइटजन। एक्सरे के शोधक थे रोइटजन। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है हृदय की धड़कन। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है हृदय की धड़कन। हम 1 मिनट में डैश बार सांस लेते हैं 16 से 18 बार। हम 1 मिनट में डैश बार सांस लेते हैं 16 से 18 बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाड़ी स्पंदन मात्रक मापक कौन सा है? गति। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? तो गति। एक्स किरणें पार नहीं करती है अस्थि को। एक्स किरणें जो पार नहीं करती कर सकती है तो अस्थि को पार नहीं कर सकती एक्स किरणें।
SI इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायप्टर। SI इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायप्टर है। DOS का अर्थ है डिस्क संचालन प्रणाली। DOS का अर्थ है डिस्क संचालन प्रणाली। पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है श्वसन क्रिया द्वारा। पौधा जो है स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है श्वसन क्रिया द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर है 9.46 गुने 10 की पावर 15 मीटर या 9.46 गुने 10 की पावर 12 किलोमीटर के। एक प्रकाश वर्ष बराबर है 9.46 गुने 10 की पावर 15 मीटर या 9.46 गुने 10 की पावर 12 किलोमीटर के। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46 यानी 23 जोड़े। मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की संख्या होती है 46 यानी 23 जोड़े। मैनोमीटर का उपयोग किया था दाब मापने के लिए। मैनोमीटर का उपयोग किया था किसके लिए? तो दाब मापने के लिए। हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है फ्लोरीन। हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है तो फ्लोरीन। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन बैंक देखते हैं। क्वेश्चन बैंक, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की या का त्वरण समान होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण समान होता है। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो कैलोरी। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो कैलोरी के द्वारा। ओजोन परत रक्षा करती है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की। ओजोन परत रक्षा करती है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर। एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर। डेक्टिलोलॉजी संकेत भाषा द्वारा किसके संवाद या विचारों को व्यक्त किया जाता है? तो बधिर व्यक्ति को, यानी जो जो बधिर हैं। फैराड की इकाई क्या है? धारिता। फैराड की इकाई क्या है? तो धारिता। कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? तो टिटनस। टिटनस जो है बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। रक्त समूहों में कौन सा सर्वग्राही है? AB ग्रुप जो है सभी से ले सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के हृदय की समान स्पंदन गति प्रति मिनट है 72 बार। मनुष्य के हृदय की समान स्पंदन गति है प्रति मिनट 72 बार। किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। मानव आंख की कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जन क्या निकालता है? लेंस के ऊपर की अतिरिक्त पेशियां। मानव आंख का कॉन्ट्रैक्ट यानी सर्जरी मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जन क्या निकालता है? लेंस के ऊपर की अतिरिक्त पेशियों का। कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? यकृत जो है मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य का सामान्य शरीर ताप क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य का सामान्य शरीर ताप क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। आरआरबी चलिए देखते हैं। चूना पत्थर डैश की तरह चट्टान है अवसादी। चूना पत्थर जो डैश की तरह चट्टान है अवसादी। एक एसी जनित्र जनरेटर में मुक्त होता है आर्मेचर, कुंडली, चुंबकीय क्षेत्र, स्लिप रिंग और ब्रू शेष। एक एसी जनित्र जनरेटर में मुक्त होता है आर्मेचर, कुंडली, चुंबकीय क्षेत्र, स्लिप रिंग और ब्रू शेष। चलिए आगे बढ़ते हैं। हवा में ध्वनि का वेग है 32 मीटर प्रति सेकंड। हवा में ध्वनि का वेग है 32 मीटर प्रति सेकंड। एक मैकेनिक एक पीपल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है में कस कर लगाना चाहता है। उसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब पीतल की प्लग ठंडी और स्टील की प्लेट गर्म की गई हो। एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है में कस कर लगाना चाहता है। उसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब पीतल का प्लग ठंडी और स्टील के प्लग गर्म की गई हो। ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र है CaOCl होल्ड बाय Cl। चलिए कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? पीला। कौन सा रंग जो है दिए को अधिकतम दर्शनीय देता है? तो पीला। चलिए आगे बढ़ते हैं। माचिसों में किस रसायन का प्रयोग होता है? तो लाल फास्फोरस। माचिसों में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है ओम में। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है तो ओम में। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है तो इथिलीन को। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो इथिलीन को। चांदी का रासायनिक प्रतीक है Ag। चांदी का रासायनिक प्रतीक है Ag। जितनी ऊंची आवाज उतनी ही ऊंची होगी उसकी आवृत्ति। जितनी ऊंची आवाज उतनी ही ऊंची होगी उसकी आवृत्ति। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरण है गामा किरण। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरण है गामा किरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? कैंसर। किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? कैंसर। हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है ब्रोमीन। हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है तो ब्रोमीन। मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में डैश होती है समानांतर। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में डैश होती है समानांतर रहती है। अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8। अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8। एक चलती हुई चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है। किसका संवेग ज्यादा होगा? रेल इंजन का। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है। किसका संवेग यानी मोमेंटम ज्यादा होगा? रेल इंजन का। साधारण मशीन की क्षमता दर्शाई जाती है किलोवाट में। साधारण मशीन की क्षमता दर्शाई जाती है सामान्यतः जो है किलोवाट में दर्शाई जाती है। साधारण मशीन की क्षमता किलोवाट में दर्शाई जाती है। चलिए सेक्शन खत्म हुआ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। पढ़िए, सफल होइए, आगे बढ़िए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए, अपना नाम रोशन कीजिए, अपने समाज का नाम रोशन कीजिए और अपने देश का नाम रोशन कीजिए। मिलते हैं फिर।